हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.4 है, कक्षा 8 है। इसका क्वेश्चन नंबर है 6। माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 11:4 है। ठीक है। और गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर, एक मीटर बाढ़ करवाने का 100 रुपये है। ठीक है। तो वो इस दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। ठीक है। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले माना भूखंड की लंबाई, अनुपात दे रखा है तो अनुपात में लंबाई दे रखी है 11 और इसका x कर देते हैं ये मीटर। ठीक है। उसके बाद चौड़ाई 4 है तो 4x मीटर। अब 100 रुपये में बाढ़, 100 रुपये में बाढ़ कराने का, बाढ़ की जाती है कितनी, 1 मीटर, यानी 100 रुपये में 1 मीटर बाढ़ की जाती है। तो कितने रुपए लगाए उन्होंने, 75,000 रुपये में बाढ़ होगी, यानी 75,000 में 100 का लगा देंगे भाग, 0 से 0, 0 से 0, यानी 750 मीटर। यानी उसका जो परिमाप है 750 आ गया। यानी भूखंड का परिमाप कितना आ गया, भूखंड का परिमाप वो आ गया आपके 750 मीटर। अब आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, परिमाप दे रखा है। तो आयत का परिमाप का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो भूखंड का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की जगह, इसकी परिमाप की जगह 750, 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है 11x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x। 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो 750/2, 11 और 4 कितने हो गए 15x। 2 का भाग 7 में 3 बार, फिर 5 7 बार, फिर 5 बार, बराबर 15x। x का मान ज्ञात करना है तो 15 इधर आ जाएंगे तो ये बटा 15 बराबर x। 15 एकम 15, 15 दूना 30, फिर 7 बचे। ठीक है। फिर 15 का पार्ट बोलेंगे, 15 75, यानी x का मान कितना यहाँ पे 25 आ चुका है। ठीक है। अब x का मान 25 आ गया तो हमने लंबाई मानी थी आपके 11x, यानी 11 इंटू 25, 25 एकम 25, 5 हासिल के 1 मतलब 2, 25 एकम 25 और 2 27, 275 मीटर तो उसकी लंबाई है। और चौड़ाई 4x, यानी 4 इंटू 25। ठीक है। तो 25 चौका 100। ठीक है। तो 100 मीटर की आ गई उसकी चौड़ाई आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह पतलून के कपड़े का प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज और देखो पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा और कमीज के लिए 3 मीटर का जो कपड़ा है वो खरीदता है। वे इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10%, यानी कमीज का जो है वो है 12% है और कमीज पर कितना है 10% लाभ बेचकर वे 36,660 रुपये प्राप्त करता। तो पतलूनों एवं के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कमीज तथा पतलून का अनुपात कितना दे रखा है, कमीज का है 3 मीटर खरीदता है स्कूल वर्दी बनाने के लिए और पतलून का 2 है। तो कमीज का ये अनुपात दे रखा माप का। ठीक है। तो कमीज का माप कितना हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया एक अनुपात दे रखा तो उसके पीछे x लगा दो 3x, और इसी प्रकार किसका पतलून का माप कितना हो जाएगा, पतलून का हो जाएगा
2x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, ये कमीज़ का हो गया, ये पतलून का हो गया। अब कमीज़ का मूल्य, ये इतना मीटर, ये मान लीजिए मीटर है, ठीक है, ये इतना मीटर है और 1 मीटर का कितना है कमीज़ का, 50 रुपये है। ठीक है, तो 3x का कितना हो जाएगा, तो 150x रुपये। ठीक है, इसी प्रकार पतलून का भाव या मूल्य, इतना मीटर है 2x और एक का है 90 रुपये 1 मीटर का, तो कितना हो जाएगा 180x। यहाँ पे x का जो भी होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब वापस वो बेच रहा है, क्या बेच रहा है इनको, कमीज़ पे 12% लाभ और पतलून पे 10% लाभ बेचता है। तो कमीज़ का विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी उसने 150 रुपये में, ये 150x रुपये में ख़रीदा और इसका 150 का कितना 12% लाभ कमा के बेच रहा है। तो 150x प्लस 150x इंटू 12/100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा इसको 6 बार, ये 5 बार, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना हो गया 150x प्लस 3 को 6 से किया तो 18x, टोटल हो गया यहाँ पे 168x। इतने रुपये में उसने बेचा। फिर पतलून का विक्रय मूल्य, तो कितने रुपए में, उसके टोटल मूल्य कितना लगा 180 रुपये, यहाँ पे x है, और 180 का क्या 10% लाभ। ठीक है, तो 180x प्लस 180x इंटू 10/100, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 180x प्लस 18 बराबर 198x, ये आ गया इनका विक्रय मूल्य। तो अब प्रश्नानुसार यानी ये इसका विक्रय मूल्य, ये इसका विक्रय मूल्य, कमीज़ और पतलून का विक्रय मूल्य बनाकर कितना मूल्य बना टोटल 36,600 रुपये, यानी ये दोनों किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी 168x प्लस 198x किसके बराबर है, 36,600 के बराबर। ये कितना हो गया टोटल, यहाँ पे देखो 8 और 8 16, हासिल का 1, 9 10 और ये 16, हासिल का 1 और 367x हो गए बराबर 36,660 हो गए। ठीक है, 36,660 हो गए। अब x बराबर 36,660 बटा 367 भाग देंगे लगभग 100.16 आएगा। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं लगभग 100। अब आपसे पूछा कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो पतलून के लिए कपड़ा कितना खरीदा, पतलून का माप क्या था, यहाँ पे देखिए 2x मीटर, तो 2 इंटू x यानी 2 इंटू 100 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 200 मीटर, यानी पतलून के लिए 200 मीटर और कमीज़ के लिए कितना 3x, यानी कमीज़ के लिए 300 मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना झुंड में हिरणों की कुल संख्या बराबर x हमने माने। ठीक है, x मानी। अब झुंड में हिरणों की संख्या x है। ठीक है, अब इसका आधा भाग किसमें मैदान में चल रहा है, तो हिरणों का मैदान में चल रहा भाग, आधा भाग यानी इसका 1/2 आधा। अब शेष कितना बचा x बटा, तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग यानी x में से x/2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हर एक मान लिया, दोनों का 2 हो गया। अब a का भाग 2 में 2 बार 2 को x से गुणा करें तो 2x माइनस x बराबर x/2, ये शेष भाग। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, इस भैंस का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है। खेल कूद रहा हिरणों का भाग, ठीक है। यानी इसका भैंस का कितना, 3/4, 3 ऊपर 4 नीचे, 3/4, ठीक है। तो कितना हो गया, 3x बटा 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गए इस भैंस का। और तालाब में पानी पी रहे हिरण, कितने हिरण थे, भैंस बचे हुए 9 हिरण थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल का आधा भाग मैदान में चल रहा था, उसका भैंस का इतना भाग यहाँ था और बाकी का यहाँ था, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये पूरे क्या है, एक होके ये पूरे बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यानी x/2 + 3x/8 + 9, ये सारे मिलकर, ये आधा भाग, ये दोनों भाग, ये मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरा बन रहा है, यानी एक झुंड बन रहा है, ठीक है। तो इसका हर एक मान लिया मैंने। इन तीनों का लसागु आ गया 8, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x, फिर प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3x, प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार और 8 को 9 से किया तो 72 बराबर x। 8 इधर गुणा में, भाग में उधर गुणा में, तो 4 और 3 हो गए 7x प्लस 72, तो ये हो गए 8x। अब 7x इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 72 बराबर 8x माइनस 7x, यानी 72 बराबर 8 में से 1x गया तो 7x गया तो 1x बचा, यानी 72 का मान कितना आया, x आया। यानी कुल हिरण कितने थे, कुल हिरण थे 72। अब उसमें से आधा भाग क्या कर रहा था, मैदान में चल रहा था, यानी इसका 2 कुल ये थे, मैदान में कितने थे 72/2, 3 और 36, यानी 36 थे। अब भैंस कितने बचे हैं, भैंस बचे थे 36 ही बचे, 36 मैदान में चल रहा था, 36 बचे। अब भैंस का 3/4 हिस्सा यानी का खेल कूद रहा था, ठीक है। खेल कूद में कितने थे, इसका चौथा हिस्सा, 9 चौक 36, यानी 27 हिरण, ठीक है। और पानी कितने पी रहे थे, 27, टोटल 36 बचे, 36 में से 27 खेल रहे थे, ठीक है, बाकी बचे 9। इस तरह ये होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी जो दादाजी है उसकी आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। तो माना पौत्री की आयु x वर्ष, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुना है, 10 × x बराबर 10x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यदि उनकी आयु पौत्री की आयु, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी उन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी 10x माइनस x, वो कितना है अंतर दोनों का, इनकी आयु इससे 54 वर्ष अधिक है। तो 10x में से 1x गया तो 9x बराबर 54, तो x बराबर 54/9, x बराबर 6 आया। तो यहाँ पे पौत्री की आयु वो हो जाएगी 6 वर्ष और दादाजी की आयु वो हो जाएगी 6 × 10 यानी 60 वर्ष। अगला है क्वेश्चन 10 नंबर, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु। तो माना अमन के पुत्र की आयु x वर्ष, ठीक है। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो अमन की आयु उससे कितनी गुणी है, 3 गुणी है। तो कितने वर्ष का हो जाएगा अमन, 3x वर्ष। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यानी अभी जो आयु है उससे 10 साल पहले अमन
के पुत्र की आयु कितनी थी 10 साल पहले, अभी जितनी थी वर्तमान में उसमें से 10 वर्ष माइनस कर देंगे, यानी x माइनस 10 वर्ष। और अमन की आयु अभी जितनी है उसमें से 10 वर्ष माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों 10 वर्ष कम होंगे तो ये वर्ष। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की, जो उसकी आयु थी 3x माइनस 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले, वो किसके बराबर थी, उसकी पुत्र की आयु x माइनस 10 उसकी कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। यानी आपको x का पहले मान ज्ञात करना है। तो 3x माइनस 10 बराबर 5 को x से गुणा किया तो 5x और माइनस के 50। अब देखिए यहाँ पर ये 5x इधर किसके हैं, प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के, तो 3x माइनस 5x और माइनस के 50 इधर है, और ये 10 उधर जाएंगे तो प्लस के 10। 5x में से 3x गए तो 2x, वो भी माइनस के, बराबर 50 में से 10 गए तो 40, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कट गए, पीछे क्या बचे यहाँ पे 2x बराबर 40। यानी आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 40/2, x बराबर 20। ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पे देख सकते हो अमन के पुत्र की आयु हमने x माना था, वो थी 20 वर्ष, और अमन की आयु क्या है, उसके पुत्र की 3 गुणी है, 3 × 20 यानी 60 वर्ष। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।